नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी को नहीं। विद्युत संबंधी मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के आगे चल रहा धरना समाप्त। विभिन्न मांगों पर बनी सहमति। सरदार शहर स्थानीय उपखंड कार्यालय के आगे तहसील के गांव पुन्नूसर में पिछले 4 दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप होने व अन्य मांगों को लेकर चल रहा किसानों का धरना बुधवार को विभिन्न मांगों पर सहमति बनने के बाद समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता लालचंद मूड ने बताया कि पुन्नूसर गांव में विद्युत आपूर्ति सुचारू करवाने, गांव के लोगों पर बिजली विभाग द्वारा दर्ज करवाया गया मामला वापस लेने, दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करने, किसानों को 6 घंटे बिजली देने, कम वोल्टेज की परेशानी दूर करने, दल्लूसर व गढ़सीसर में 132 केवी के 2 GSS लगवाने सहित अनेक मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से 1 दर्जन से अधिक गांवों के सैकड़ों किसान अपना काम धंधा छोड़कर धरने पर बैठे थे। आक्रोशित किसानों ने मंगलवार रात्रि को कई घंटे मेगा हाईवे भी जाम कर दिया, जो पुलिस द्वारा आश्वासन मिलने के बाद खोला गया। इन 3 दिनों में कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज बुधवार को बीकानेर मुख्य अभियंता मनसारा मीणा से सकारात्मक वार्ता हुई, जिसमें लगभग सभी मांगों पर सहमति बन गई और एक बार धरना समाप्त कर दिया है। जो हमारी 10-12 मुख्य मांग थी, एक तो पुन्नूसर 17 कुएं गाँव के कुएं और 17 कृषि कनेक्शन थे, जोड़ने की बात थी। किसानों पे झूठे मुकदमे किए गए थे, वापस लेने की मांग थी। मेरा सर चाचेरा में जो समस्या चल रही, धरना चल रहा है गाँव किसानों का, इसमें अभी एसी साहब जाके बात करेंगे। और हालात सर GSS कैपेसिटी बढ़ाने की है, वो 1 महीने का आश्वासन दिया है। और 132 सरदार सर जिसमें कैपेसिटर की पावर बढ़ाना है, वो भी महीने 20 दिन में आश्वासन दिया है, होने की संभावना है पूरी है। और आश्वासन पे हमारी कुछ मांगे मान ली गई अभी तत्काल, और कुछ आश्वासन दिया है, 1 महीने का टाइम दिया है। तो इसमें हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और हम धरना समाप्त कर रहे हैं। की जो घरेलू कनेक्शन है वो जोड़ दिया? हाँ, जोड़ दिए, सारे जोड़ दिए। हाँ बिल्कुल, चालू हो गई लाइट। इस दौरान मुख्य अभियंता मनसारा मीणा ने बताया कि किसानों के साथ विद्युत संबंधी विभिन्न मांगों को लेकर सकारात्मक वार्ता रही। जल्द ही किसानों की विद्युत संबंधी समस्याओं का निराकरण करवाया जाएगा। समाधान यहाँ वो मेरा सर फीडर पे कुछ ओवरलोडिंग की समस्या थी। उस ओवरलोडिंग फीडर से हम कुछ दूसरे फीडर पे लगा के उस समस्या का हल किया गया है, जिससे काश्तकारों को निर्बाध रूप से 6 घंटे बिजली मिलेगी। राज्य सरकार की जो मंशा है, राज्य सरकार की मंशा के अनुसार इनको निर्बाध रूप से 6 घंटे बिजली देने का हमने आज प्रस्ताव ले लिया है और ये 1-2 दिन में काम करके इनकी समस्या का हल हो जाए। हमें पूरा सब स्टेशन पे धरने लगाने का पहले तो खास कारण था कि एग्रीकल्चर कनेक्शन पिछले काफ़ी लंबे समय से लंबित थे। अब वो सारे कनेक्शन हो गए हैं, कुछ एक बाकी रहे जिसके ट्रांसफार्मर लगने शेष है। अब कनेक्शन वाली समस्या का हल हो गया है। इतने कनेक्शन हो गए तो कुछ सिस्टम पे हमारा ओवरलोडिंग हो रहा है। उस ओवरलोडिंग के लिए हम स्कीम बनाई है और उस स्कीम के तहत नए ट्रांसफर ऑगमेंट करके लगाएंगे, तो इनका भी धीरे धीरे करके वो सारा हल हो जाएगा। जो नए सब स्टेशन यहाँ के हैं वो हम अभी उसमें टाइम लगेगा, स्वीकृत हुए हैं, अंडर टेंडर है और टेंडर के बाद में उसको चालू किया। तुलासर और वो गढ़सीसर में अभी प्रस्ताव भेजे हुए हैं, ये इसी वित्तीय वर्ष में वो स्वीकृत हो जाएंगे और अगले सीजन तक शायद मैं आशा करता हूँ कि ये काम हो जाएगा। सर, किसानों का आरोप है कि राजनीति के हस्तक्षेप के चलते अधिकारियों ने लाइट काटी है पुन्नूसर गांव की, 4 दिन गांव अंधेरे में रहा है। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था। इनके आपसी कोई होगा जिसमें ये कह रहे हैं हमारे ओवरलोडिंग में हमारे कुएं नहीं चलते हैं, इसलिए जब तक हमारे कुएं नहीं चलेंगे तो हम बिजली चलने नहीं देंगे। ये विवाद था जिसमें स्थानीय प्रशासन ने SDM साहब की वगैरह अच्छी भूमिका रही और भूमिका रहेगा, आज उसका स्थायी समाधान कर दिया गया है। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ब्रजेंद्र सिंह, अधीक्षण अभियंता कृष्ण कुमार कसमा, एक्सियन गिरधारी लाल सिहाग, RLP नेता सांवरमल जाखड़ व राकेश चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, सोने चांदी कुंदन व जड़ाऊ के कलात्मक आभूषण, जब गहने हो लाजवाब तो रिश्ते चले सालों साल। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, झिंगा कॉम्प्लेक्स, साथोना बाजार, सत्यनारायण जी मंदिर के पास, मोती चौक, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। बदाल सड़कों को लेकर फूटा पार्षदों का गुस्सा, RUIDP कार्यालय में दिया धरना।
सरदार शहर नगर पालिका क्षेत्र में LNT द्वारा पेयजल व सीवरेज लाइन डालने के लिए लगातार सड़कों को तोड़ा जा रहा है, मगर 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी तोड़ी गई सड़कों की पुनः मरम्मत नहीं की गई है। नगर पालिका उपनेता मदन ओझा ने बताया कि LNT के द्वारा बनाई गई कुछ सड़कें निर्माण के 10 दिन बाद ही उखड़ गई, साथ ही पूरे शहर में जगह जगह खड्डे खोदकर छोड़ दिए हैं, जिससे आवागमन में भारी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, जिनकी शिकायत LNT व RUIDP के कार्मिकों को बार बार करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। ओझा ने बताया कि पूरे शहर में जहां जहां सड़कों की मरम्मत का कार्य अब तक शेष है, उनको इसी महीने में पूरा किया जाए और जिन स्थानों पर पेयजल लाइन व सीवरेज लाइन डालने का काम किया जाना है, वहां खुदाई का कार्य संबंधित पार्षद की सहमति के पश्चात ही हो तथा जो सड़कें निर्माण के 10 दिन बाद ही उखड़ गई, उनका पुनः निर्माण करवाया जाए। जब तक तीनों मांगों पर लिखित रूप से नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। जब से RUIDP ने सरदार शहर में अपना काम शुरू किया है, RUIDP की संवेदक फर्म LNT ने यहाँ पे जो लोकल ठेकेदार हैं उनको पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं। हर वार्ड की स्थिति आप देख लो, इन्होंने गलियों की खुदाई करके छोड़ दिया है। इनका ये खुद कह रहे हैं कि हमारे पास 45-50 दिन का प्रोविज़न है कि एक गली में खुदाई करने के बाद में लाइन डालने और लाइन टेस्टिंग करके वापस रोड रिपेयर करने तक का 45-50 दिन का समय हमारे पास प्रोविज़न में है। लेकिन 12 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। कुछ स्थानों पर ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे इन्होंने तोड़ रखी है और 12 महीने से ज़्यादा समय होने के बाद में भी आज तक उन सड़कों की मरम्मत नहीं की। ऐसे ही हालात पूरे शहर में है। 6-6 महीने हो गए, कहीं 3 महीने हो गए, यहाँ कई जगह तो इन्होंने सिर्फ ब्रेकिंग करके छोड़ दिया है। 2-2.5-3 महीने का टाइम हो गया और आज तक वहाँ पर लाइन तक नहीं डाली। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ, अनियमितताओं के खिलाफ लगातार मैंने इनको पत्र भी भेजे हैं और इनसे दूरभाष पे बात हुई है। बार बार इनके साथ पूरे शहर की मैंने कई बार विजिट भी करवाई है, लेकिन इनके पास वही ढाक के 3 पात, आज तक इन्होंने कोई काम किया नहीं। इसलिए मैंने मजबूरन आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे धरना दिया है। अगर समय रहते इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि मैंने इनको कहा है कि आप मेरे को तो लिखित में आश्वासन दीजिए कि हम इतने दिन में जितनी खुदाई कर रखी है उसको कंप्लीट करेंगे और खुदाई का काम कंप्लीट, रिपेयर, रोड रिपेयर का काम कंप्लीट होने के बाद में ही पूरे शहर की आगे खुदाई करेंगे। इससे पहले खुदाई का काम नहीं होगा। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस गली में खुदाई करे, सबसे पहले उसकी खुदाई होते ही रोड डाले, लाइन डाले, लाइन डाल के कनेक्शन करे और कनेक्शन करके तुरंत रोड रिपेयर करे। तो ये काम जो इनका प्रोविजन है 45-50 दिन का, उसके अंदर अंदर होना चाहिए। टाइम बार्ड ये लोग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ के जनता का भी और यहाँ जनप्रतिनिधियों का भी इन्होंने ऐसे देख लिया कि कोई इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। क्योंकि मैं इस संबंध में बार बार इनके खिलाफ आवाज उठाता रहा हूँ, इनसे बातचीत करता रहा हूँ, लेकिन इन्होंने आज तक कोई सुनवाई नहीं की, इसलिए मैं धरने पे बैठ गया। लापरवाही का आलम यह है कि जो सड़कें इन्होंने फुल विड्थ में बनाई थी, वो सड़कें निर्माण के 10 दिन बाद ही उखड़ गई। ऐसी 2 सड़कें मेरे खुद के वार्ड में इन्होंने बनाई और मैंने उनकी शिकायत की है। 12 महीने हो गए एक सड़क को तो बनाए हुए, उसकी शिकायत मैंने जैसे ही सड़क उखड़ना शुरू हुई उसी टाइम कर दी, लेकिन आज तक ना तो इन्होंने उसकी जांच करवाई, ना ही उसके ठेकेदार के खिलाफ इन्होंने कोई एक्शन लिया। वार्ड नंबर 47 में रानी सती माता के मंदिर से प्रजापति भवन तक जो रोड बनाई, मैं मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी जाए और उस सड़क का भौतिक सत्यापन करें कि मेरी शिकायत कहाँ तक उचित है। इस दौरान एक्सीएन MC गुप्ता ने कहा कि पार्षदों की शिकायत पर अधिकारियों से फीडबैक लेकर तुरंत टूटी सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। इस दौरान गुप्ता ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और अति शीघ्र सड़कों की मरम्मत करने के लिए निर्देशित किया। मैं इनकी आज ही मैंने मेरे सहायक अभियंता को डायरेक्शन जारी कर दिए तो तुरंत शहर में कौन कौन सी सड़कें पेंडिंग हैं उनको साइट पर राउंड लेके और तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत करें और इस महीने के अंदर अंदर कोई भी बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, सारी सड़कें रिपेयर कर लें। वो हम देख रहे हैं, वैसे तो कर रहे हैं, कभी जब कोई टेस्टिंग वगैरह हमारे इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट होने के कारण थोड़ा सा कभी जब सीवर लाइन और पानी की लाइन और दोनों की टेस्टिंग के पश्चात ही हम सड़क रिपेयर करते हैं। और फिर भी अगर किसी लेवल पे अगर कोई गलती हो रही है तो उसको हम तुरंत सुधार करेंगे और यहाँ की जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, हम ऐसी स्थिति नहीं। वैसे तो मेरी जानकारी में ऐसी सड़कें नहीं हैं, फिर भी अगर कोई होंगी तो मैं उनकी अभी सहायक अभियंता की ड्यूटी लगा दी है और मेरे ACM साहब की ड्यूटी लगा दी है, इमीडिएट चेक करेंगे। मैं भी कल वैसे मेरा EO साहब के संग पहले से ही शहर के बारे में राउंड है, वो कल मेरी EO साहब और यहाँ के अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग थी, उसमें पहले से कल यानी कल 15 तारीख को EO साहब और हम शहर की पूरी स्थिति का जायजा लेंगे। जल्दी कोई परेशानी नहीं होगी, पब्लिक को बिल्कुल बेफिक्र रहें। यहाँ जो भी अगर किसी लेवल पे कोई भी गलती हो रही है उसको पनिश किया जाए। इस अवसर पर विनोद जोशी, सतीश मुंदड़ा, हरिकिशन पेड़ीवाल, कान सिंह राजपूत, अमिताभ चावरिया, हंसराज प्रजापत
संजय मीणा, ओम प्रकाश सारण, जाकिर खोखर व जमील खोखर आदि धरने पर बैठे रहे। मालू परिवार के सौजन्य से स्वागत द्वार का निर्माण कार्य शुरू। पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी सहित गणमान्य जनों ने किया भूमि पूजन। सरदार शहर भामाशाह विकास कुमार विनीत कुमार मालू के आर्थिक सौजन्य से ताल मैदान के सौंदर्यकरण हेतु स्वागत द्वार का विधिवत पूजा अर्चना के बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस अवसर पर पंचायत समिति उप प्रधान केसरी शर्मा, पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी व मालू परिवार की ओर से पुजारी घनश्याम बिड़ला व जितेंद्र राजवी आदि ने पंडित शिवकांत पारिक के सानिध्य में पूजा अर्चना कर शुभ मुहूर्त में पाया भरवाया। पालिका अध्यक्ष चौधरी व राजवी ने बताया कि दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा की प्रेरणा से नगर पालिका द्वारा ताल मैदान के सौंदर्यकरण हेतु भामाशाह मालू को तोरण द्वार बनाने हेतु निवेदन किया था, जिस पर उन्होंने करीब 27x45 के 2 स्वागत द्वार बनाने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी, लेकिन आचार संहिता के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। ऐसे में बुधवार को भूमि पूजन कर तोरण द्वार का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है। आज जो ये पाया हमने भरा है, ये जब गुरुदेव महाश्रमण जी सरदार सर पधारे थे तो हमने नगर पालिका की तरफ से हमारे भामाशाह विकास कुमार जी मालू से और विनीत कुमार जी से एक नम्र निवेदन किया था कि हम ताल मैदान को शोभायमान बनाने के लिए 2 तोरण द्वार बनाना चाहते हैं, और उन्होंने शहर से इसकी स्वीकृति दी थी। आचार संहिता के लगने के कारण ये काम शुरू नहीं हो सका, और ये प्रेरणा द्वार बनाने की हमें हमारे स्वर्गीय विधायक पंडित भंवरलाल जी शर्मा से मिली और अनिल जी के साथ मिलकर हमने ये अनुनय किया, और भाई विकास जी ने इसको तुरंत प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की। आज बिड़ला जी, जितेंद्र जी, राजवी और हम और भाई उप प्रधान केसर ने मिलके पूजन करके इस पाए का आज हमने वो किया है, और जल्दी सरदार सर को भव्य रूप दे के और 2 तोरण द्वार नगर पालिका उनके आर्थिक सौजन्य से आशीर्वाद से बनाने जा रही है। नाम का जब विकास कुमार जी पधारेंगे तब वो उसमें तय होगा। जैसा कि चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि विकास जी मालू से चेयरमैन साहब ने निवेदन किया था, और स्वर्गीय पंडित श्री भंवरलाल जी शर्मा की प्रेरणा से ये स्वागत द्वार बन रहे हैं। और विधायक जी ने शुरुआत में कहा था कि इस प्रकार का एक यहाँ का स्वागत द्वार बनना चाहिए, तो उस बात को लेकर के चेयरमैन साहब विकास जी मालू से मिले थे। अनिल जी शर्मा ने भी चेयरमैन साहब के साथ मिलकर के विकास जी मालू से निवेदन किया था, तो उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, और उस स्वीकृति के हिसाब से आज शुभ मुहूर्त में आज 11:15 बजे इसका पाए का मुहूर्त किया गया है। और इस स्वागत द्वार की चौड़ाई लगभग मैं आपको बता दूं 27 फीट के आसपास होगी, और इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग 44-45 फीट के आसपास होगी। एक भव्य द्वार है श्रीमान विकास जी मालू के द्वारा स्वर्गीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा की प्रेरणा से और चेयरमैन साहब की लगन से ये भव्य द्वार बनने जा रहा है। इस अवसर पर मास्टर उमरदीन सैयद, रामलाल मिश्र, राजेंद्र मोदी व ताराचंद सैनी सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। कीकासर जीएसएस पर वोल्टेज सुधार की मांग, ग्रामीणों ने अधीक्षण अभियंता को सौंपा ज्ञापन। सरदार शहर कीकासर ग्रामीणों ने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपकर विद्युत संबंधी अनेक मांगों को पूरा करने की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में लिखा कि कीकासर फांटा जीएसएस पर क्षमता से अधिक ट्यूबवेलों का संचालन होने के कारण किसानों के ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं। ऐसे में जीएसएस पर 5 MKV का बड़ा ट्रांसफार्मर लगाकर जले हुए कम सीटर तुरंत प्रभाव से नए लगाए जाएं। सोनपाड़सर पुराना फीडर में कुछ ट्यूबवेलों को जोड़ा जाए जहां पर लाइन डली हुई है। जीएसएस पर लाइट फीडर पहले की तरह संचालित किए जाए ताकि किसानों को कटौती लाइट मिल सके। राजासर जीएसएस 33 kV को गढ़सीसर लाइन से हटाकर अन्य लाइन में जोड़ा जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। इस अवसर पर महावीर सिंह, उमेश सिंह, गिरधारी लाल, देवाराम, सांवरनाथ, भानीदास, माला राम, राजूराम, पवन कुमार, शंकर लाल, राजेश पवार, ओम प्रकाश, हरिदास सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। कीकासर फांटा जीएस पर कैपेसिटर पिछले 15 दिनों से जला हुआ पड़ा है। किसानों के ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं। इन मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है, और कीकासर फांटा जीएस में 5 kV का बड़ा ट्रांसमीटर रखना और कुछ फील्डरों में लाइट सुधार के लिए दिया ज्ञापन। अधिकारी बोल रहे हैं करेंगे, मांग नहीं मानी जाएगी तो हम जीएस को बंद करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।